हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जो पॉइंट देखने वाले हैं उसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे वीबीटी का। वीबीटी का मेन पॉइंट ये था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जब बॉन्ड्स ओवरलैप होते हैं, यानी ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं। ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और ओवरलैपिंग में जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब वीबीटी में एक्चुअल में ओवरलैपिंग कैसे होती है, कैसे मॉलिक्यूल्स के शेप आते हैं, ये चीज़ हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और वीबीटी का जो बेस है वो आपको एक प्रैक्टिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी में वी कैन डिस्कस, क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ वीबीटी। एक केस स्टडी काइंड समझने की कोशिश करेंगे हम कि वीबीटी का एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे होता है। वीबीटी का बोलना ये है कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता तो देयर आर सम सेट्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। सपोज आपके पास में ये एक हाइड्रोजन एटम है, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम। बोथ हाइड्रोजन एटम हैज one electron and in the nucleus of hydrogen atom one proton is present. वीबीटी के हिसाब से कुछ फोर्सेस एक्सर्ट होते यानी एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टू एटम्स। अब अगर आप देखेंगे, इफ यू कंसिडर फर्स्ट, पहला अगर देखें तो पहला जो सेट ऑफ फोर्सेस रहेगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, और दूसरा जो फोर्स रहेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। वीबीटी का बोलना ऐसा है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता तो बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले दो टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट है। एक रहेगा रिपल्सिव फोर्स और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। और बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होते हैं। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, देन एंड देन ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन विल ऑकर। अब कौन कौन से फोर्स हम अप्लाई करके देखेंगे रिपल्सिव फोर्स में। तो वीबीटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, द रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स इज, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, ये दिस इज एटम ए सपोज एंड दिस इज एटम बी। न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। फिर सेकेंड पॉइंट अगर देखें ऐसा, तो बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस रहेंगे। तो हमारा जो वीबीटी है, वीबीटी के हिसाब से अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दो टाइप के फोर्सेस जनरेट होते हैं जब भी दो एटम्स आमने सामने आते हैं, नज़दीक आते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहे तो ही ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होने वाला है। तो हम केस स्टडी में हाइड्रोजन के ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सेकेंड जो टाइप के फोर्स रहेंगे दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स जो रहेंगे उसमें दो केस बनेंगे। देयर आर टू केसेस और टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट कैन बी प्रेजेंट। पहला ये कि न्यूक्लियस ये एटम का, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस ऑफ ए इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। और सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो न्यूक्लियस ऑफ बी इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ बी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ये एक सेट ऑफ फोर्स बनेगा। सेकेंड जो अट्रैक्शन का फोर्स बनेगा दैट विल बी बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी।
ये दो सेट ऑफ फोर्सेस तो डेफिनेटली जनरेट होने ही वाले हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सबसे पहला मुद्दा ये कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, एंड शेयरिंग कैसे होगी, ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग होने के लिए ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मतलब ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खुद के पास खींचेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन एंड देन ओनली फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल ऑकर। ये सबसे पहला बेसिक है। अब आगे का जो पॉइंट है इसमें कि ये ओवरलैपिंग कैसे होगी। अपन ये मान लिए अभी तक कि ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है वो हम देखेंगे, हाउ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑकर्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के लिए हमने पॉइंट ये बोले थे कि ओवरलैपिंग ऑकर्स ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हाइड्रोजन एटम है ए, पहले वाले केस में, उसका हम ऑर्बिटल डायग्राम निकालेंगे। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है विथ सपोज क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज को हम +½ से डिनोट करते हैं। अब ये जो है दिस इज हाइड्रोजन एटम बी। एच ए मतलब हाइड्रोजन एटम ए, एंड एच बी करस्पॉन्ड्स फॉर हाइड्रोजन एटम बी। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अगर सपोज आपने हाइड्रोजन एटम बी लिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी रहेगा 1s1, और इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा दैट शुड हैव अपोजिट स्पिन। अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहेंगे तो दोनों के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों के ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, तब जाके ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। इस तरीके से दे विल पार्टली पिनेट्रेट इनटू ईच अदर। ये जो एटम है इसका जो ऑर्बिटल है इसके अंदर जाएगा और इसका ऑर्बिटल इसके अंदर जाएगा। अब ये वाला जो पिनेट्रेशन है इसको हम एक्शियल पिनेट्रेशन बोलते हैं। और जब भी एक्शियल पिनेट्रेशन होता है तो एक्शियल पिनेट्रेशन से क्या होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो पार्शियल ओवरलैपिंग है इससे जो बॉन्ड बनेगा H2 मॉलिक्यूल आपका ऐसा दिखेगा, एंड इट इज गोइंग टू लीड टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल बी रिगार्डेड एज सिग्मा बॉन्ड। और अगर आपने इसका शेप देखे तो इसका शेप आ रहा लीनियर। तो ये हो गया एप्लीकेशन किसका, हमारे वीबीटी का। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप ऐसा निकाल सकते कि इनिशियली एनर्जी जो थी दैट वाज मोर पोटेंशियल एनर्जी अगर आप बोलेंगे हम। जैसे जैसे एटम्स नज़दीक आएंगे और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारा ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा तब मिनिमम एनर्जी रहेगी। मिनिमम एनर्जी विल बी एसोसिएटेड, मिनिमम एनर्जी विल बी एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये जो रिएक्शन है दैट विल बी एक्सोथर्मिक, और जो भी हीट लिबरेट होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, या इसको हम अगर थर्मोडायनामिक टर्म पे बोले तो इट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी कम होती है सिस्टम की, क्योंकि जितनी कम एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा और ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली हमारे को वीबीटी समझा देता है। ये हो गया एक बेसिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल जो है यानी दोनों एटम जो है मॉलिक्यूल में सेम है। हम क्या करेंगे, वीबीटी का एप्लीकेशन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल के लिए, और देखेंगे कि वीबीटी CH4 मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन सही से कर पाता है या नहीं। हमारे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो है इसके बेसिस पे शेप जो आ रहे, तो ओवरलैपिंग से शेप जो मिल रहे हमको
तो वो शेप सही है या गलत है, ये भी चीज़ आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, वीबीटी ने एक्सप्लेन किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी रहती और ये ओवरलैपिंग की वजह से एक पर्टिकुलर शेप आता है। दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बट वीबीटी के हिसाब से जो शेप मॉलिक्यूल के आ रहे हैं, एक्चुअल में वो शेप मॉलिक्यूल्स के जो प्रैक्टिकल में मिलते हैं वो दोनों मैच होते हैं क्या, ये भी हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हम वीबीटी के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। अब इफ़ यू कंसिडर मीथेन, मीथेन में हमारा जो सेंट्रल एलिमेंट है दैट इज कार्बन। कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2, 2s2, 2p2। इफ यू कंसिडर देर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन s, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है s में, और p ऑर्बिटल में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला बेसिक मुद्दा ये, अगर सपोज आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ वीबीटी। अब वीबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, CH4 जो है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे CH4 में हर एक एंगल जो होता है दैट इज 109.2 डिग्री एंड 28 मिनट्स। द एंगल ऑफ मीथेन यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मली वो 109.9 डिग्री एंड 28 मिनट्स रहता। ये VSEPR के बेसिस पे भी हमको पता है। जब मीथेन के मॉलिक्यूल का एंगल इतना है तो ये मॉलिक्यूल जो है, इसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो वीबीटी एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं, ये हमारे को देखना है। अब वीबीटी का पहला पोस्टुलेट क्या है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे एलिमेंट में उतने ही उसके बॉन्ड बनेंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इफ़ यू ऑब्जर्व द ग्राउंड स्टेट, ये GS लिख देता मैं, GS मतलब ग्राउंड स्टेट। जब इसके पास एनर्जी कम है तब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। बट कार्बन जो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाता, 4। और हमने ये सुना है हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स में भी कि कार्बन इज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, यानी उसके 4 बॉन्ड बनते ही है। कंपल्सरी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे तो उसके 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी का एक पोस्टुलेट ऐसा है कि व्हेनेवर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, वीबीटी का पॉइंट ऐसा है कि व्हेनेवर देयर इज अवेलेबल ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल एंड देयर इज लेस डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बिकम अनपेयर। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो कार्बन है ये एक्साइटेड स्टेट में, इन एक्साइटेड स्टेट, ES लिख रहा, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, उसमें एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग आती है। अब वीबीटी के हिसाब से अगर सपोज कोई ऑर्बिटल है, यानी कोई एलिमेंट है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में प्रमोट हो सकता है। अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो खुद को अनकपल करता है और अनकपलिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा किसका बोलना है, वीबीटी का। दिस इज पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी। तो हम क्या करेंगे, एक बहुत बेसिक सा पॉइंट कंसीडर करेंगे। वी आर गोइंग टू अनकपल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। द एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन विल बिकम 1s2, 2s1 एंड 2p3, और s ऑर्बिटल में 1 और p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब वीबीटी के हिसाब से व्हेन यू कंसिडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जा रहे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स। अब इसकी ओवरलैपिंग जो होंगी वो 4 हाइड्रोजन से होंगी। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ 2px, 2py एंड 2pz एंड 2s1। अब अगर आप देखेंगे, दिस इज सपोज 2py, ठीक है, ये 2py ऑर्बिटल है। दिस इज सपोज 2pz ऑर्बिटल, और सपोज ऐसा आपका एक ऑर्बिटल आ रहा है 2px। 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है और 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। 2px, 2pz
N2py, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के। ये कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स, और सपोज अब हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल कंसिडर कर ले रहे सेंटर में 2s1, सपोज 2s एक कंसिडर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर कर ले रहे। तो अगर आपने बॉन्डिंग अगर देखे तो 2px की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन से होंगी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर 2pz से एक बॉन्डिंग हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इससे हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। प्लस हाइड्रोजन और एक आएगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो और एक मतलब ओवरलैपिंग होगी और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे, इफ यू कंसिडर कार्बन, तो कार्बन के जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहे तो ये बॉन्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ रहे और इनके बीच का एंगल आ रहा 90 डिग्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा पॉइंट अगर देखे, वीबीटी का बोलना ये है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते और ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने के बाद में बॉन्ड बन जाता कोवेलेंट बॉन्ड, और ओवरलैपिंग के बाद में मॉलिक्यूल को शेप मिलता है। अब अगर सपोज मैंने पहले केस में अगर मैं देखूं, फर्स्ट पोस्टुलेट में मेरे कार्बन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के तो बॉन्ड 4 बन रहे, तो फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे फेल हो रहा था। तो उसने एक ड्रॉबैक ओवरकम कर लिया, क्या कि अनकपल हो सकता है। अनकपलिंग होके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए। अब ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, px, py और pz। अब px, py, pz दोनों एक दूसरे को तीसरे ये ऑल द 3 ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इनका एंगल तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एंगल्स के रिलेटेड कोई चेंज होता है एंगल में ऑर्बिटल्स के, ऐसा कोई पोस्टुलेट वीबीटी में नहीं है। अब अगर आप देखेंगे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा और पेयर हो जाएगा। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, पेयर हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना तो ये एक्सप्लेनेशन हो जा रहा, बट इससे जो मॉलिक्यूल बन रहा उनके हर एक एंगल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे, बट एंगल अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री आ रहा। बट व्हेन यू कंसिडर नेचुरली ऑकरिंग मीथेन, द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ मीथेन इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। अगर आप सिमिलर केस अमोनिया के भी लिए भी कंसिडर करते हो, NH3 के लिए भी, तो भी आप अगर देखेंगे तो उसका एंगल, हर एक एंगल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 90 डिग्री आएगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। बट एक्चुअल एंगल जो है हमारे अमोनिया का, एक्चुअल एंगल इज 104.5 डिग्री। वाटर का भी एंगल जो है अकॉर्डिंग टू वीबीटी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बट एक्चुअल एंगल ऑफ वाटर इज ये एंगल 107 है और ये एंगल 104.5 है। अगर आप अमोनिया का एंगल देखेंगे, नेचुरली ऑकरिंग अमोनिया, उसका एंगल प्रैक्टिकल में 107 डिग्री आता, वाटर का 104 आता, मीथेन का 109 डिग्री आता, बट वीबीटी के हिसाब से जो भी शेप बन रहे सबके एंगल 90 डिग्री आ रहे। तो वीबीटी जो है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनके जो शेप है वो कैसे फॉर्म होते हैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। So is there any drawback in VBT? Yes. VBT is not in a position to explain the exact shape of molecules like methane, ammonia and water. तो फिर क्या हुआ? पॉलिंग जो नाम का साइंटिस्ट था, जो VBT के रिलेटेड भी जुड़ा हुआ था, VBT का जो साइंटिस्ट था डिस्कवरी में जिसका नाम है पॉलिंग, उन्होंने ही ये बोला कि only overlapping of orbitals is not the solution for shape of अ पर्टिकुलर कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, बट उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है ये सिर्फ वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वीबीटी के जो पोस्टुलेट्स है वो इनसफिशिएंट है टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने नया कंसेप्ट कॉइन किया और वो कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट है ये हमारे को डिटेल में आप देखना है, तो वी विल बी इन आवर फर्दर लेक्चर्स डीलिंग विथ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। पहला पॉइंट जो था, सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा आया लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर। लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंसी सेटिस्फाई होती, बस उतना पॉइंट था। ऑक्टेट रूल के भी ड्रॉबैक्स हमने देख लिए। लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर से शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंफर्म नहीं होता।
फिर आया VAC-PR थ्योरी। VAC-PR थ्योरी लिमिटेड मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनके अलग अलग शेप है उसका एक्सप्लेनेशन VAC-PR में नहीं है। फिर आया VBT ने बोला कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी रहती, फिर उसके बाद में उसके शेप्स कैसे रहते, ये VBT ने एक्सप्लेन किया। 2 टाइप के बॉन्ड बनते, ये भी VBT ने एक्सप्लेन किया। बट VBT का प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट शेप कैसे फॉर्म हो रहे, ये VBT का पॉइंट आ गया, यानी ड्रॉबैक आ गया। तो ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट विल बी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये लिंक वाइज आपको ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के आगे का पॉइंट तो 200% बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक का जो पॉइंट था वो 100% था, हाइब्रिडाइजेशन का 200% रहेगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलो देन सी इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।